नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुपिटर और मार्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। यानी कि जब भी किसी राशि में जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन होता है तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। देखिए, अगर मैं शास्त्रीय मत पे जाऊं तो वहाँ पे बोला गया है कि जब भी किसी भी कुंडली में गुरु और मंगल की युक्ति होती है तो ऐसे लोग जो हैं वो अर्थशास्त्र के ज्ञानी होते हैं, शस्त्रों में निपुण होते हैं, किसी गांव का या शहर का मुखिया भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल इसको इन लोगों ने अच्छी पोजीशन बताई गई है शास्त्रों के हिसाब से। तो देखिए, जो मैंने इसके ऊपर देखा है वो ये है कि जो जुपिटर है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम लोग जानते ही हैं। और जो मार्स है वो सेल्फ एफर्ट को, ड्राइव को, एक्शन को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी भी चार्ट में गुरु का और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोग अपने विजडम को यूज़ करके उसको एक्शन में बहुत जल्दी ला पाते हैं। मतलब ये अपने थॉट प्रोसेस को इमीडिएटली एक्शन में ला पाएंगे। जो भी इनकी प्लान होगी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर पाएंगे। बिकॉज आपने ऐसा देखा होगा, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं कि हमने लाइफ में ये करना है, या हम ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं, या ये मेरा करियर पाथ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। स्टार्ट करते हैं और ख़त्म हो जाता है उनका। मतलब बिगिनिंग तो हो जाती है किसी प्रोजेक्ट की, लेकिन बीच में अटक जाता है। और फिर वो कुंडली दिखाते हैं और ज्योतिषी को बोलते हैं कि देखो जी, मैं लाइफ में कुछ भी करता हूँ तो हमेशा अड़चने आ जाती हैं, पूरा नहीं हो पाता है। बट उसका वजह यह है कि उनके चार्ट में इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं कि नहीं कर पाते। बट जहाँ पे जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको किसी भी कुंडली में, उन लोगों के अंदर आप समझिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो जो भी चीज़ को शुरू करेंगे उसको पूरा करने की उनमें क्षमता होती है। अब जैसे शास्त्रों में बोला गया कि ये लोग अर्थशास्त्र के ज्ञानी होते हैं, उसकी वजह ये है कि मार्स जो है वो काटने की क्षमता रखता है। मतलब बेसिकली इट इज़ अ स्वॉर्ड और अ सिजर, और गुरु ज्ञान है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा किसी भी चार्ट में तो ऐसे लोग नॉलेज को, मतलब जो भी आप समझिए किसी भी चीज़ के ऊपर मत है या एक ओपिनियन है या कोई रिपोर्ट है, उसको पढ़ के उसमें से जो राइट चीज़ है उसको निकाल पाएंगे। तो इस वजह से ये लोग काट के सही चीज़ को सामने लाने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से ऐसे लोग जो हैं ये जुडिशरी के प्रोफेशन में, लॉ के प्रोफेशन में काफ़ी अच्छे रहते हैं। मैंने ऐसा देखा भी है कि जहाँ पे अगर जुपिटर 4th या 5th लॉर्ड बन जाए और मार्स के साथ उसका संबंध आ जाए तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे लॉयर्स बनते हैं और लॉ प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके अलावा ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, इस प्रकार की सर्विसेज के अंदर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखिए, जुडिशरी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट यस, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे आईएएस हो गया या आईपीएस सर्विसेज है, जहाँ पे भी आपको कोई डिस्कशन के बाद आपको अपना ओपिनियन देना होता है, उस तरह के प्रोफेशंस में ये लोग काफ़ी अच्छा करते हैं और एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। तो कभी भी किसी भी चार्ट में जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है और अगर इनको राइट दशा अवेलेबल हो जाए तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, जो मैंने देखा है। हाँ, अगेन यहाँ पे मैं वही सेम बात रिपीट करूँगा, अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो उसका इफेक्ट जो है इस कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक हल्का सा ब्लेमिश आ जाएगा। एक और बात, जब भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो इसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर सैटर्न का एस्पेक्ट हो जाएगा तो वो एक मैलेफिक एस्पेक्ट माना जाएगा और उस केस के अंदर इस कॉम्बिनेशन में ब्लेमिश आ जाता है और अचीवमेंट्स आने के बाद भी पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ये मेरे कुछ इनपुट्स हैं जुपिटर और मार्स कॉम्बिनेशन के ऊपर। थैंक यू।